गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। सबसेट क्या होता है। अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो जाएंगे, तब हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। हमने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था बेटा। क्वेश्चन था आपके पास, इफ ए हैज 3 एलिमेंट 1 2 3, then write the total number of subset। तो बेटा हमने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। अगर हम एलिमेंट 1 राइट करें, ये सेट इसका सबसेट है, क्योंकि इस सेट में 1 एलिमेंट है और इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं अकेले 2 को राइट करूं, तब भी ये इसका सबसेट हो जाएगा। अगर मैं अकेला 3 राइट करूं, तो भी इसका सबसेट हो जाएगा। अगर बेटा मैं 1 2 को राइट करूं, तो 1 और 2 भी इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अगर मैं बेटा 1 और 3 राइट करूं, तब भी ये इसका सबसेट हो जाएगा। और मैं 2 और 3 राइट करूं, ये भी इसका एक सबसेट बनेगा। तो लास्ट में अगर मैं कंप्लीट को राइट करता हूं 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पर कितने सबसेट बने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। और बेटा एक जो 5 होता है यानी एम्प्टी सेट, ये सबका सबसेट होता है। इस रिमार्क एक बार रिमार्क जरूर राइट कर लीजिएगा। रिमार्क्स में क्या लिखना है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है बेटा। और कंप्लीट जो सेट है, कंप्लीट सेट भी हमारे पास क्या होता है? सेट का सबसेट होता है, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। यानी कि कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है? ऑलवेज सबसेट होता है। तो इस टाइप से बेटा इसमें कितने सबसेट हो जाएंगे? हमारे पास 8 सबसेट हो जाएंगे। अगर मैं बेटा आप लोगों को 2 एलिमेंट देता हूं, अगर मैं आपको 2 एलिमेंट देता हूं 1 और 2, तब आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे? तो बेटे बनेगा बेटा 5, यानी एम्प्टी सेट। सेकंड बनेगा अपने पास 1, थर्ड बनेगा अपने पास 2 और फोर्थ बनेगा अपने पास 1। क्या और भी सबसेट बन सकता है? नहीं, ओनली इसके कितने सबसेट बनेंगे बेटा? 4। अगर किसी सेट में अगर 1 एलिमेंट है, सपोज किसी को मैंने ए में 1 एलिमेंट दिया, इससे कितने सबसेट बनेंगे? इसके सबसेट बनेंगे, एक तो एम्प्टी बनेगा और एक बेटा 1 बन जाएगा, यही है। तो इसमें हमारे पास कितने सबसेट बने? 2। तो यहाँ से एक प्रोसीजर समझ में आता है। अगर सेट में 1 एलिमेंट है, तो आपके नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं 2। अगर सेट में 2 एलिमेंट है, तो आपके सबसेट बनते हैं 4। अगर सेट में 3 एलिमेंट है, तो आपके सबसेट बनते हैं 8। तो यहाँ से अगर हमारे पास 1 एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है, तो सेट बन रहे हैं 2। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो सेट बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो सबसेट बन रहे हैं 8। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3, यानी जितने भी एलिमेंट अगर सेट में है, तो उसके सबसेट बनने के लिए 2 की पावर उतना ही बन रहा है। अगर किसी सेट में आगे n एलिमेंट हुए, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे बेटा? 2 की पावर n। ये ध्यान रखना बेटा, एक फॉर्मूला बन गया है टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। इफ द सेट हैव n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर 2 रेज़ टू पावर n। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर एक हमने पावर सेट पढ़ा था। ये रिमार्क्स भी नोट कर लेना बेटा, रिमार्क्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हमने पावर सेट भी आप लोगों को करवाया था। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर मैं किसी भी सेट में 2 एलिमेंट दे दूं, और मैंने कहा कि इसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी ए हैव 2 एलिमेंट, देन
राइट द पावर सेट। पहले पावर सेट राइट कीजिए, ठीक है। पावर सेट राइट करने के लिए हम क्या करेंगे? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनका एक सेट बनाना है। इससे सबसेट कितना बनेंगे? एक तो 5 बनेगा बेटा, एक 1 बनेगा, नेक्स्ट 2 बनेगा और नेक्स्ट अपने पास क्या बनेगा? 1 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ यहाँ तो इन सभी सबसेट का हमने क्या कर लिया? एक सेट में डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट। और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट in power set is also written by the formula 2 raised to power n. N belongs to number of elements present in given set. क्लियर बेटा? अगर कोई भी सेट में गिवन है, उसके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो n की वैल्यू होगी और आप डायरेक्टली 2 की पावर n लगाकर उसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ से देखिए बेटा, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ मैं ये जो है वो a में बिलोंग करता है या नहीं करता है? सेट 1 बिलोंग्स टू a और नॉट? देखिए यहाँ पर सेट 1 बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट 1 बिलोंग करता है। ये तो क्या होगा? ये इसका सबसेट होगा और सबसेट का सिंबल क्या होता है? ये होता है। लेकिन अगर मैं आपसे लोगों से पूछूं कि अगर 1 इज द सबसेट ऑफ 1 बिलोंग्स टू पावर a, क्या ये सही है? 1 बिलोंग्स टू पावर a, पावर सेट ऑफ a में क्या है? पावर सेट ऑफ a में 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, पावर सेट में क्या बिलोंग कर रहा है? पावर सेट में ये चीज बिलोंग कर रही है। इसलिए अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं 1 बिलोंग्स टू पावर a, तो वो नहीं होगी बेटा। पावर ऑफ सेट में क्या है? a का 1 का सबसेट है, यानी कि 1 का जो सेट बनेगा वो वाला इसमें पावर सेट ऑफ a में आएगा। तो ये कुछ टर्म हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में आने वाले हैं, इसीलिए आपको ये समझाई गई है। आगे अगर ये आते हैं तो अच्छे से क्लियर करना बेटा आपको। नेक्स्ट है हम 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास सेट ए में गिवन है 1 2 3 4 and 5. Which of the following statements are incorrect and why? इसने हमसे पूछा है कि 3 और 4 ये a का सबसेट है या नहीं। देखो बेटा, a के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सभी के सभी उसके क्या है? बिलोंग करेंगे। तो 3 और 4 ये कंप्लीट जो है ये अपने पास क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या करता है? एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनाता, एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग करता है। अगर ये आप लोगों को सबसेट दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है? ये एज ए एलिमेंट है ए का, ठीक है बेटा, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर ये 3 और 4 बिलोंग्स टू ए कहता है, ये राइट है, ये रॉन्ग था, ये राइट है। नेक्स्ट है आपके पास ये गिवन है। अब देखिए, ये अपने पास क्या था? एक एलिमेंट था, ये ए का एलिमेंट था। अगर उसको हम ब्रैकेट्स में राइट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में राइट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। और सेट किसी भी सेट ए का क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। ये स्टेटमेंट की क्या हो जाएगी? यहाँ पे राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए से बिलोंग करेगा? चेक कीजिए, यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए है, यस दैट इज आल्सो राइट। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, अभी पीछे क्लियर किया था हमने, 1 ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? इसको एक सेट बनना पड़ेगा। सेट बनने के लिए इसको कैसे करेंगे हम? अगर ये होता तो हम क्या कहते हैं? ये एक सबसेट होता, लेकिन अगर ऐसा गिवन है तो ये सबसेट नहीं है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, 1 2
2 5, क्या ये ए का सबसेट होंगे? ऑफ कोर्स 1 2 5 एक सेट ये वाला हो गया, और ए सेट में बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये इसका एक सबसेट डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, कह रहा है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये चीज सही होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 1 to 5 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, सेट थोड़ा बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये सेट में आता है तो सेट तो सबसेट बनता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन 1 to 3, 1 2 3, क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 अकेला कोई भी एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 कंप्लीट एक एलिमेंट है, इसीलिए ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या 5 बिलोंग्स टू ए? क्या ए के अंदर कोई 5 एलिमेंट है? नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर ये राइट होता 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये डेफिनेटली राइट होता, क्योंकि 5 हमने अभी भी लिखवाया था बेटा आप लोगों को कि एम्प्टी सेट और कंप्लीट सेट एक क्या होते हैं? गिवन सेट का हमेशा सबसेट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यही है 5 का सबसेट हो गई, और नेक्स्ट आपके पास गिवन है 5 सबसेट, 5 का एक सेट बना दिया, और क्या वो ए का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए के सबसेट में अगर ये हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि 5 ए का एलिमेंट है, 5 ए का एलिमेंट है, लेकिन ए का तो कोई 5 एलिमेंट नहीं है, इसीलिए उसको हम अगर सेट में राइट करेंगे तो वो उस ए का सबसेट नहीं बनेगा। एक और बात बेटा ध्यान रखना, अगर 1 इज सबसेट ऑफ ए है तो देन 1 बिलोंग्स टू ए डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पर क्या आ रहा है इससे कि 5 ए से बिलोंग करेगा, लेकिन अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में कहा था कि 5 तो ए के अंदर है ही नहीं, तो वो उसका सबसेट भी नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ में देखिए क्या गिवन है। फोर्थ में गिवन है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा ये क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, एक पार्ट बेटा मैं कराऊंगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप सेल्फ राइट कर लेना। हम राइट कर रहे थे लास्ट वाला कि इसने कहा है राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अगर लोग आपको ये दिया हुआ है 5, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है a is equal to 5 मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका ये मीनिंग हुआ कि इसके सबसेट कितने बनेंगे? ओनली ए की सबसेट बनेगा 5, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने कहा था अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो n की वैल्यू होती है। अगर मैं 2 की पावर 0 राइट करूं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे बेटा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, और इसके सबसेट कितने बनेंगे बेटा? ओनली 1। अगर ये आपको देता a = 5, ठीक है, तो फिर क्या बन जाता है यहाँ पर? 5 एक एलिमेंट बन जाता सेट A का, तो तब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं? नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर, अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1, तो 2 की पावर 1 मींस आपके नंबर ऑफ सबसेट बनते 2। कैसे बनते? एक तो सबसेट बनता है ये, और एक बनता है बेटा ये, ठीक है ना। तो तब आपके 2 सबसेट बनते हैं। इसके बाद आपको क्या गिवन है? आपको ये वाला गिवन है, इसके सबसेट राइट करने हैं। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? ए बी, इसके सबसेट राइट करने हैं। फिर आपको गिवन है 1 2 इसके सबसेट राइट करने हैं। तो इजीली यू कैन राइट, इसमें बेटा नंबर ऑफ सबसेट 2 बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ सबसेट 4 बनेंगे, और इसमें नंबर ऑफ सबसेट 8 बनेंगे। आप खुद से राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ a = 5। ये बेटा हमने यहीं पे क्लियर कर दिया। अगर a = 5 है, a = 5 है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इट मींस 0 एलिमेंट। अगर 0 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए पावर सेट ऑफ a में हम कौन सी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? 2 की पावर n, और n कितना है यहाँ पर? 0, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 1, और एलिमेंट की पावर सेट भी कितने बनेंगे? 1, और वो क्या बनेगा बेटा? वो ये वाला बनेगा। Get it?
अगर इसको पावर सेट में राइट करना है, ये तो सबसेट हुआ ना बेटा, ये तो सबसेट हुआ, अगर मुझे पावर सेट ऑफ ए राइट करना है तो हम क्या राइट करेंगे, इस टाइप से राइट करेंगे। गेट इट। नेक्स्ट वन बेटा इंटरवल। इंटरवल एक बार, इससे पहले हम एक बार इंटरवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों को इजीली इंटरवल बताना आ जाएगा। इंटरवल होते हैं जनरली 4 टाइप से, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज, एंड सेमी क्लोज सेमी ओपन। देखिए भाई, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है, मैंने कहा कि x जो है वो 5 से लेकर 7 तक है। इसका मीनिंग क्या है कि 5 से 7 के बीच में है, बिटवीन 5 to 7, इट मींस ना तो 5 इंक्लूड है और ना ही 7 इंक्लूड है। तो अगर इस टाइप से राइट किया हुआ है तो उसको हम राइट करेंगे एज ए ओपन इंटरवल 5 7, और इनके साथ में ब्रैकेट कैसे लगा देंगे बेटा, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। अगर कभी भी किसी इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, इट मींस वो क्या है, ना तो 5 इंक्लूड है और ना ही 7 इंक्लूड है, लेकिन इनके बीच वाली सभी की सभी टर्म्स इंक्लूड है। देखिए मैं नंबर लाइन के द्वारा भी आप लोगों को समझा देता हूं कि आपके पास ये नंबर लाइन है, इसमें 5 वैल्यू कहीं यहाँ पे है और 7 वैल्यू कहीं यहाँ पे है। अगर मैंने कहा कि ये ओपन इंटरवल में चल रहा है तो ओपन इंटरवल क्या कहेगा बेटा, ना तो 5 इंक्लूड है और ना ही 7 इंक्लूड है। अगर इंक्लूड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक व्हाइट बॉल लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक व्हाइट बॉल लगा देता हूँ। ओनली इसको छोड़कर और इसको छोड़कर बीच वाली जितनी भी सारी वैल्यू होगी वो सारी की सारी इंक्लूडेड होगी। ये क्या होता है हमारे पास 5 to 7 ओपन इंटरवल होता है, ये 5 to 7 ओपन इंटरवल। अगर बेटा क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में मान लीजिए आपको इस टाइप से दी, उसमें क्या होता है, इक्वल वे लगा होता है। क्या लगा होता है, इक्वल वे। और इक्वल लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि 5 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, और जहां इंक्लूड होगा वहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। कैसा ब्रैकेट मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर किसी भी इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इट मींस इसके दोनों के दोनों बाउंड्री पॉइंट जो है वो दोनों के दोनों इंक्लूडेड पॉइंट होंगे आपको, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, 5 यहाँ पर ले लीजिए, 7 यहाँ पर ले लीजिए। अब की बार हमने व्हाइट बॉल लगाया था ना, अब की बार डार्क बॉल लगेगा, यानी डार्क का मीनिंग होता है इंक्लूडेड, व्हाइट का मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 5 to 7 इसको कंप्लीट डार्क कर दिया, और यहाँ पर ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। गेट इट। सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मीनिंग क्या है कि इसमें कहा कि 5 से ग्रेटर और 7 से लेस बट इक्वल। कहने का मीनिंग क्या है कि 5 इंक्लूड नहीं है बट 7 इंक्लूड है। 5 इंक्लूड नहीं है तो 5 पर ओपन इंटरवल, और 7 इंक्लूड है तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोज है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये सेमी ओपन, ये सेमी क्लोज, मतलब आधा ओपन आधा क्लोज। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहाँ पर तो व्हाइट बॉल आ जाएगी और यहाँ पर डार्क बॉल आ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट 5 इंक्लूड नहीं होगा। सेमी क्लोज सेमी ओपन भी यहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, 5 इंक्लूड होगा और 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो 5 इंक्लूड हो जाएगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा। 7 इंक्लूड नहीं होगा तो 7 पर ओपन इंटरवल चल जाएगा और 5 पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगर 5 पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा तो नंबर लाइन पर हम क्या कहेंगे, 5 आपके पास डार्क हो जाएगा और 7 अपने पास ओपन हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल को हम सेमी क्लोज और सेमी ओपन बोलेंगे। बेटा ये इस टाइप से हमारे पास 4 इंटरवल्स थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज और सेमी क्लोज सेमी ओपन। अगर छोटा मोटा कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर ही देता हूँ। कैसी ब्रैकेट है बेटा ओपन इंटरवल में, स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ये क्या हो गया ओपन, ठीक है। क्लोज में कैसी ब्रैकेट हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी। यहां से भी आपको
क्लियर हो जाएगा कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो क्लोज इंटरवल है, अगर ओपन है तो वो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में 6 क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि x बिलोंग्स टू r, सेट गिवन है x बिलोंग्स टू r एंड -4 to 6, -4 to 6। You have to given a set x where x belongs to r -4x है। यहाँ से क्लियर बेटा ये -4 क्या है? ओपन एंड 6 क्या है? क्लोज। अगर इंटरवल में मुझे राइट करना है तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? 4 to 6, 6 पर क्लोज, 4 पर ओपन। नेक्स्ट आपके पास है, ये आपके पास 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 का सेकंड पार्ट देखिए। आपके पास x है, x बिलोंग्स टू r -12 x -10। यहाँ पर हमें क्या गिवन है बेटा? यहाँ पर दोनों ही जगह हमारे पास ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो कैसे राइट करेंगे? -12 to -10 ओपन इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए, आपके पास सेट x है, x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन x लेस देन 7। तो ये सेट क्या बनेगा बेटा? आपके पास 0 पर क्लोज्ड है तो 7 पर ओपन है, तो हम 0 पर क्लोज कर लेंगे और 7 पर बेटा ओपन इंटरवल कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? इंटरवल आपका 0 to 7। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ देखिए बेटा क्या है? सेट है आपके पास x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट गिवन है आपके पास 3 इक्वल टू 4। इट मींस यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपके पास है ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, दोनों जगह क्लोज है, 3 to 4। ठीक है बेटा। तो आप ऐसा राइट करेंगे, यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बेटा? -4 to 6। यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा -10, 12 to -10। यहाँ पर x बिलोंग करेगा 0 to 7 और यहाँ पर x बिलोंग करेगा -3 to 4 क्लोज। यहाँ सेमी ओपन, सेमी क्लोज, यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन और यहाँ पर कंप्लीटली क्लोज इंटरवल। तो इस टाइप से बेटा आपका इंटरवल वाला क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th पार्ट। अगर आपको गिवन है इंटरवल तो क्या आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर सकते हैं? सपोज कीजिए आपको गिवन है -3 to 0, तो आप राइट कर सकते हैं कि x है और x क्या कर रहा है? रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कहां से कहां तक है बेटा? ओपन है, दोनों ही ओपन है, तो आप क्या करोगे? -3 से 0 तक ये दोनों के दोनों में ओपन इंटरवल चलेगा। नेक्स्ट आपको गिवन है 7 का फर्स्ट पार्ट बताइए, 7 का सेकंड पार्ट देखिए। 7 के सेकंड में है 6 to 12 क्लोज इंटरवल। 6 to 12 क्लोज इंटरवल है, तो आप क्या राइट करोगे? x बिलोंग्स टू r। x कहां से कहां तक है? 6 तक और यहां से 12, एक क्लोज इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है 6 to 12 है। अगर 6 to 12 है, 6 और 12 इस टाइप से अगर आपका गिवन है तो क्या हो जाएगा बेटा? x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या है? 6 है, 6 पर ओपन है इसीलिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, क्लोज जहां पर है वहां पर इक्वल लग जाएगा। ठीक है बेटा। और लास्ट रह गया -23 to 5, -23 to 5 लगेगा। देखिए लास्ट में कर देते हैं यहाँ पे -23, यहाँ पर 23 पर क्या है? क्लोज, और यहाँ पर आपके पास 5। देखिए कैसे राइट करेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर और क्या करेगा ये हमारे पास? ये करेगा -23 पर इक्वल और 5 पर नॉट इक्वल। इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा? ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरह से अगर हमारे पास इंटरवल गिवन है और उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है तो इस टाइप से आप राइट कर देते हैं। अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इंटरवल में राइट कर रहे हैं तो आप इस टाइप से राइट कर लेते हैं।
इसके बाद आपको जब भी रिलेशन ऑफ फंक्शंस में करेंगे तो x बिलोंग्स टू अगर ये दे दे तो आपको अपने आप कंफर्म हो जाना चाहिए ये -4 से 6 के बीच लाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा 8 पार्ट में क्या गिवन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेटा यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स यानी संसार ब्रह्मांड पूरा, तो यूनिवर्सल सेट में भी क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएं जिन भी सेट की वो बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ रियल नंबर, अगर रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। इन सभी का ये क्या है बेटा, इन सभी का ये एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, आर में प्रेजेंट है, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या करता है, सभी सेट को कंटेन करता है, उसके अंदर वो सभी के सभी सेट होते हैं। तो देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है हमने, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। राइट ट्रायंगल किसी ट्रायंगल्स का पार्ट है, अगर ट्रायंगल का पार्ट है तो हम क्या यूनिवर्सल सेट को ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स प्रेजेंट इन एनी प्लेन, हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स प्रेजेंट इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन में प्रेजेंट जितने भी सारे ट्रायंगल्स होंगे वो सारे के सारे एक यूनिवर्सल सेट होंगे। इसके लिए एक का सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या गिवन है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस और सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या दोनों इसमें लाइक करेंगे, अगर दोनों इसमें लाइक करेंगे तो दोनों के दोनों का यूनिवर्सल सेट ये होगा। ठीक है बेटा, 8 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9th, गिवन द सेट A 135 B 246 C 0246A, which of the following may be considered as the universal set for the three sets ABC। देखिए आपको क्या गिवन है, A गिवन है 135, 9th पार्ट में A गिवन है 135 A सेट, और B सेट क्या गिवन है, B सेट में हमें कुछ गिवन है, और बेटा C सेट में हमें कुछ गिवन है। C सेट में 0246 ऐसा कुछ होगा, 02468 होगा। इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट में अपने पास रहेगा 246 और बेटा नीचे इसकी क्या दी हुई है, हमें 4 चॉइस दी हुई है। इन 4 चॉइस में से आपको बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। फर्स्ट जो चॉइस है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड जो है, सेकंड क्या है आपके पास 5। थर्ड जो है वो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी। और नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। एक में बेटा 1 to 8 दिया हुआ है और एक में बेटा 0 to 10 दिया हुआ है। बताइए बेटा इसमें से विच वन इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ अबव क्वेश्चन, यानी 9th के जो एबीसी पार्ट है, एबीसी जो सेट है वो किस सेट में प्रेजेंट है। इसमें देखिए बेटा 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो प्रेजेंट है, बट ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 4 6 8 इसमें प्रेजेंट है, 2 4 6 इसमें प्रेजेंट है, 1 3 5 इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये जो सेट है थर्ड जो, ये इन तीनों का क्या सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। लास्ट वाले को चेक करते हैं, लास्ट वाले में बेटा 0 नहीं है, ये सी को कंटेन नहीं कर रही है कंप्लीटली, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं।
ओनली थर्ड इज द राइट ऑप्शन। इस टाइप से बेटा आपकी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लेना। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आप मुझे स्टेटमेंट राइट कर सकते दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको भेज दूँ। थैंक यू स्टूडेंट।